नीट 2026 या एक कहा जाए कि री नीट 2026 के नतीजे आ चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मेरे साथ हैं उपलक्ष गोयल। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान का नाम इन्होंने रोशन किया है, इनके परिवार का नाम रोशन किया है, राजधानी का नाम रोशन किया है। उपलक्ष से बात कर लेते हैं कि किसने कहा डॉक्टर बनने के लिए। उपलक्ष, जितनी बड़ी रैंक है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर जो है उसको नौकरी और पेशे के रूप में नहीं देखा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि आपको उनका वो सम्मान बिल्कुल होता है वो समाज में, और वो हमेशा वो सेवा करते हैं लोगों की, और मतलब जो ज़िंदगी बचाते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो उपलक्ष को डॉक्टर बनना ये किसने तय किया? ये खुद मैंने खुद ही तय किया था, क्योंकि मम्मी पापा का कोई प्रेशर नहीं? बिल्कुल, मम्मी-पापा का कोई प्रेशर नहीं था। बिल्कुल, वो बस गाइड करते थे कि ऐसे-ऐसे ऑप्शंस होते हैं, एक डॉक्टर बनने का ऑप्शन है जैसे। और मुझे वो डॉक्टर बनने की ललक तब पैदा हुई जब जैसे कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ, और महामारी के बाद जब पता चला कि डॉक्टर्स का कितना बड़ा रोल है समाज में। और मेरा साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, और साइंस में इंटरेस्ट होने के बाद में उसमें मेरा थोड़ा मैथ्स में कम इंटरेस्ट था, और ये था मुझे कि वो डॉक्टर बन के मैं वो बिल्कुल समाज के लिए बहुत सेवा कर सकता हूँ, और मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत डॉक्टर से मैच करती है। मुझे पढ़ाई करना बड़ा अच्छा लगता है। एक लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी आगे। जी, बिल्कुल। पिछले वाला नीट दिया था जो कैंसिल हो गया, हाँ, उस टाइम बिल्कुल। क्या भाव थे? कितने नंबर आए थे? क्या स्थिति थी? तब मेरे वो आंसर की से 710 मार्क्स आ रहे थे, और लेकिन तब क्या था कि ईज़ी पेपर था, तो बहुत सारे लोग 700 प्लस मार्क्स लाते, तो उससे क्या होता कि मेरी रैंक बड़ी पीछे आती। लेकिन इस बार थोड़ा हार्ड पेपर आया, और लगभग उतने ही मार्क्स पे अब अच्छी रैंक आ रही है। अच्छी रैंक आ रही है। तो कहाँ जाने का विचार बनाया है? एम्स न्यू दिल्ली में। एम्स न्यू दिल्ली जा रहे हो? कैसे तैयारी की? क्या-क्या तैयारी की? किस तरीके से तैयारी की? तैयारी में बहुत स्ट्रगल था, मतलब हर रोज़ मैं मेहनत करता था, और रोज़ जो भी मेरा टारगेट था मैं वो पूरा करने की कोशिश करता था। जो भी मेरे टीचर्स कहते थे मैं वो बिल्कुल फ़ॉलो करता था। टारगेट बना रखे थे? रोज के टारगेट बना रखे थे? वो टारगेट क्या थे? टारगेट जैसे कि ऐसे थे कि मुझे आज अपने नोट्स का रिवीजन करना है। आज 2-4 दिन बाद मेरा टेस्ट आ रहा है, तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है। मुझे कुछ क्वेश्चन्स एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, और जैसे कि मेरे पिछले टेस्ट में जो गलतियाँ हुई थी मुझे उनको सुधारना है, और उन गलतियों से मुझे सीखना है कि इन ऐसी गलतियाँ वापस दोबारा ना हों। और किस-किस चीज़ से दूरी बना रखी थी? सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी थी, सोशल क्योंकि मीडिया से किस तरीके की दूरी थी भाई? मतलब सोशल मीडिया वो में मेरा कोई अकाउंट ही नहीं था एक्चुअली। अच्छा, अभी जी। भी नहीं है? अब मैं धीरे-धीरे बना रहा हूँ। 1-2 और बनाए हैं, अभी और तो बनाऊँगा। अभी तो लंबी पढ़ाई करनी है। हाँ जी, वो है, लेकिन थोड़ा-सा अभी एक टारगेट अचीव हो गया। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। एक तो सोशल मीडिया से दूरी हो गई और? और जैसे कि मैं कोई वो बेईमानी नहीं करता पढ़ाई में, कि वो किताबें सामने हैं तो उनको बस देखता नहीं हूँ, उनको एक्चुअली पढ़ता हूँ। उनको टाइम देता हूँ उसमें पढ़ने के लिए। और मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जिससे नीट का फ़ील आए, और जैसे गलतियाँ करते हैं तो वो गलतियों से अपन सीखते हैं। और टीवी-वीवी की क्या स्थिति थी भाई? टीवी, हाँ, मैं टीवी देखता था, लेकिन लिमिट से बिल्कुल। जैसे कि कभी-कभार खाना खाते टाइम, और कभी-कभार जैसे ब्रेक्स लेने हैं तो कभी-कभार टीवी देख लिया। तो जब लिमिट में ही देख रहे थे तो क्या पसंद था देखना? मैं जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था, और कुछ और कॉमेडी सीरियल्स देखता था। शुरू से ही देखते आ रहे हो क्या तारक मेहता? हाँ, शुरू से देखते आ रहे हैं। अच्छा, ये मम्मी बैठी हुई है साथ में। हाँ। आइए साहब, आप भी फ्रेम में आ जाइए। ये जब हाँ, इसका बर्थ डेट है। लीजिए साहब, माता जी से भी इनकी आपकी मुलाकात और बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा गोयल है। अनुराधा जी, बड़ी मेहनत की है आपके बेटे ने, और ऑल इंडिया रैंक 3 लाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों ने इसकी तैयारी के लिए और सारी चीज़ों के लिए आपने प्रयासरत थे। आपको उम्मीद थी कि ये ऑल इंडिया लेवल पे रैंक क्रैक कर जाएगा? नहीं, इतना तो नहीं था। हाँ, ये सिलेक्शन तो आ जाएगा इसका। हाँ। क्योंकि मेहनत पूरी कर रहा था ये, पर रैंक तो ईश्वर के आशीर्वाद से आई है। ईश्वर का आशीर्वाद और इसकी और मेहनत। इसकी मेहनत। किस तरीके से देखते हैं आप बच्चे ने जो मेहनत की है, किस तरीके की मेहनत है? कितनी-कितनी देर मेहनत करता था? आप लोगों का क्या क्या सपोर्ट रहा? मेहनत का तो ये है कि ये क्या है, केवल अपनी पढ़ाई सेल्फ नेचर का है पहले तो ये, तो इसको बस अपने से पढ़ना है तो पढ़ना ही है। खाना है तो खा लिया खाना, फिर अपने आपको पढ़ने बैठ शुरू से जाता। कभी जोर नहीं लगाना पड़ा? नहीं, मैंने कभी आज तक नहीं कहा तू पढ़ाई कर, बस ये कहा है कि तू पढ़ाई थोड़ी कम कर। तो ये क्योंकि कभी पिटा है क्या आपसे?
नहीं पिटा। पिटने वाले बच्चे ढीठ हो जाते हैं बल्कि। तो ये पिटा भी नहीं है कभी? नहीं, कभी नहीं। और अपने पहली जब ये छोटी क्लास में था जब भी इसकी यही स्थिति थी? हाँ, ये शुरू से ऐसा ही है। शुरू से? ये करीब 1-1.5 साल का था जब से ये ड्राइंग वगैरह बनाता था अपने आप ही। जैसे कोई बॉल बना ली, कैट बना ली, अपने आप ही जो है ना, बस इसको व्हाइट पेपर खाली ब्लैंक पेपर देते थे, अपने आप पेंसिल से वो ड्रॉ करता रहता था। तब से इसको शौक था अपने आप, फिर पढ़ने लग गया एलकेजी यूकेजी तो फिर अब आपकी क्या उम्मीद है कि डॉक्टरी में ये किस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े? अब ये है इसकी जो अब खुद का इंटरेस्ट है वही बताएगा आगे जाके ये। पर आप खुश हैं और पिताजी मैं तो भी खुश खुश हूँ, हैं? बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है हमारा। कितने भाई बहन हैं ये? ये 2 भाई बहन हैं। तो ये सब बड़े हैं? नहीं, ये छोटा है। तो इसकी बड़े वाले क्या कर रहे हैं? बड़ी सिस्टर है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। अच्छा, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। Yes, sir. ठीक है। हाँ भैया, किस क्षेत्र में जाने का मन है? मैं एमबीबीएस में जो मुझे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा मैं उसको आगे परस्यू करूँगा। और फिर भी मन के अंदर कुछ होता है ना कि मैं इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करूंगा, इसके अंदर मैं आगे बढ़ूंगा, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा। मन में मुझे रिसर्च का है कि मैं कोई सब्जेक्ट अगर मुझे पसंद आया मैं उसमें आगे रिसर्च करूं। और जैसे मुझे वैसे तो पूरी हर तरह के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं एमबीबीएस की एक तरह से कि, लेकिन वहाँ जब पढ़ूंगा तब समझ में आएगा कि इसमें आगे इसमें ज़्यादा स्कोप है, इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है और इसको मैं आगे परस्यू कर सकता हूँ। लीजिए साहब, ये हमने आपकी मुलाकात कराई है जयपुर के उपलक्ष से, जो अब पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बनाने के लिए निकलेंगे। एम्स चुनना है इन्होंने और ये एम्स जाएंगे और ये वहाँ देखेंगे कि किस क्षेत्र में ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, किस क्षेत्र के अंदर ये इनकी रुचि जागृत होती है, उसी क्षेत्र में जाएंगे। पर डॉक्टर बनने की जो ललक है वो कोविड काल में आई। जिस तरीके से डॉक्टर्स ने मानवता की सेवा की, इनके मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि मुझे भी आगे जाके डॉक्टर बनना है। बड़ी बात जो आज विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपलक्ष्य की तरफ से कुछ है? हाँ बिल्कुल, आप अपने हमेशा टीचर्स को फॉलो करो और डिसिप्लिन में रहो। आपको जो भी कहा जाए वो करो और बिल्कुल अपने आप से चोरी या बेईमानी मत करो। आप जो भी करते हो हमेशा ईमानदारी से करो और बिल्कुल लगन लगा के और मेहनत से करो, ताकि आप अगर आपका नीट हो या ना हो आप हमेशा अच्छे इंसान बन के रहोगे। देखिए, सब कहते होंगे कि टीचर्स को फॉलो करो, मेहनत करो, लगन से काम करो, पर इस उपलक्ष्य ने आज एक बड़ी चीज़ कही है, वो ये कि ईमानदारी से करो और खुद से ईमानदारी आपको बरतनी होगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अपने जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं उसके टारगेट तय कीजिए, छोटे-छोटे टारगेट जैसे उपलक्ष्य ने बनाए और रोज़ उन टारगेट्स को ईमानदारी के साथ पूरा किया और आज नतीजा है कि ऑल इंडिया में तीसरे नंबर पे ये आए हैं। माँ का कहना है कि लाडला है, पिटा नहीं है भाई कभी, और जब पिटा नहीं है क्योंकि ढीठ नहीं है तो पिटा भी नहीं है। इसलिए माँ को उम्मीद थी कि ये इस बार परीक्षा निकाल लेगा, पर ये उम्मीद नहीं थी माँ को कि इसकी तैयारी इतनी अच्छी है कि ये ऑल इंडिया स्तर पे रैंक बनाएगा। अमर उजाला पूरा परिवार उपलक्ष्य को आने वाले जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता है और हम आप सबको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप सब भी अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, पर प्रयास कीजिएगा जो उपलक्ष्य ने कहा है उसको अपने जीवन में आप भी ढाल पाएं। और एक हार से जीवन खत्म नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। सही बात है ना? जी बिल्कुल, मौके और भी मिल जाते हैं। मौके और मिलते हैं और नीट के और अटेम्प्ट्स भी मिलेंगे और नीट नहीं तो उसके अलावा 1000 ऑप्शंस और मिलेंगे। हाँ, हारने से कुछ नहीं होगा और जो लड़ेगा वही जीतेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।